हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की हमारी क्लास है वो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये राजस्थान ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट का एक पेपर है। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान भूगोल। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनसंख्या का वितरण और घनत्व। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण और घनत्व, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना पड़ेगा कि राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण को समझेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि जनसंख्या का किसी क्षेत्र विशेष में बसाव किस प्रकार से है। ये हमारे लिए अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसको समझिएगा। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जनसंख्या के दबाव को जानना है तो आपको जनसंख्या वितरण का अध्ययन करना पड़ेगा। जनसंख्या वितरण है वो एक गतिशील संकल्पना है, गतिशील संकल्पना। गतिशील संकल्पना इसलिए क्योंकि ये कालिक और स्थानिक ढांचे के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। कालिक एवं स्थानिक ढांचे के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अगर राजस्थान में जनसंख्या वितरण देखें तो जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, सीकर। अगर बात करें इन 6 जिलों की, तो इन 6 जिलों में जो संपूर्ण राजस्थान की जनसंख्या है उसका 1/3 भाग यानी 33% जनसंख्या मात्र इन 6 जिलों में निवास करती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद इनको देखें तो इनमें बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से दोनों की अगर तुलना करें तो एक तरफ तो जनसंख्या वितरण बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ जनसंख्या वितरण बहुत ही कम है। जैसे जयपुर की जनसंख्या देखते हैं तो वो है 66.26 लाख यानी 66,26,000 के करीब। जोधपुर है वो 36,87,000 और अलवर है 36.74, नागौर है वो 33.07 और उदयपुर है 29.68, 26.77 यानी 26,77,000। तो देखिए इन जिलों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और जैसलमेर, प्रतापगढ़ इनकी जनसंख्या अत्यधिक न्यून है 6.69 लाख यानी 6,69,000। राजस्थान की कुल जनसंख्या के मात्र 0.98% जैसलमेर में निवास करता है। प्रतापगढ़ है इसकी जनसंख्या भी बहुत ही कम है 8,67,000। तो इन जिलों की और इन जिलों की अगर तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो आप जनसंख्या वितरण को आसानी से समझ पाएंगे। वैसे अगर राजस्थान की जनसंख्या को भारत से तुलना करें तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है, 8वां स्थान। अगर जो इससे ऊपर वाले जिले देखें टॉप 5 तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और फिर स्थान आता है राजस्थान। तो ये भारत से तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन हो गया। और अगर कुल भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो वो है 5.66%। भारत की
कुल जनसंख्या। और अगर राजस्थान की कुल जनसंख्या में जो हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, उसकी जनसंख्या अनुपातिक दृष्टि से देखें तो है 9.26% के करीब। और दूसरी तरफ आप जैसलमेर को देख सकते हैं 0.98%, यानी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है जनसंख्या वितरण में। तो इसलिए जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रत्येक जगह एक समान नहीं होता, उसमें क्या है बिखराव की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो अलग अलग स्थानों पे आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण के बारे में जो हमारे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है पॉल विडाल डी लाप्लास, पॉल विडाल डी लाप्लास, इनका जनसंख्या वितरण के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि जो मानवता है वो तेल की बूंदों के समान सर्वत्र एक समान नहीं फैली हुई होती है, वो मूंगे की तरह एक ही स्थान पर विकसित होती है मानवता, यानी मनुष्य या जनसंख्या मानवता, वो न कि तेल की बूंदों के समान सर्वत्र समान रूप से फैली होती है, बल्कि मूंगे की तरफ यानी कोरल रीफ, कोरल जो जीव होता है समुद्री पाया जाता है वो कोरल रीफ बनाता है, तो कोरल के समान वो क्या है एक ही स्थान पर विकसित होती है। इसी तरह एक और अन्य विद्वान थे जॉर्ज बी क्रेसी, इन्होंने भी जनसंख्या वितरण के बारे में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। तो इससे आप जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को समझ सकते हैं कि कम स्थानों पर तो बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जा सकती है और बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या पाई जा सकती है। तो अब जो राजस्थान की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला है उच्चावच। उच्चावच यानी रिलीफ। उच्चावच से हमारा तात्पर्य है धरातलीय स्वरूप से, धरातलीय स्वरूप यानी धरातल की ऊंचाई और नीचाई से। धरातल है वो कहीं पे पर्वतीय, कहीं पे पठारी, कहीं पे मरुस्थली, इस प्रकार से। तो धरातल का जो स्वरूप है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहां पर धरातल पर्वतीय है वहां पर आपको जनसंख्या वितरण कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्वतीय भागों में उबड़-खाबड़ धरातल होने के कारण से जो यातायात की सुविधाएं हैं, परिवहन के साधन हैं, वो आपको कम देखने को मिलेंगे, इसलिए जनसंख्या वहां पर कम आकर्षित होती है, इसलिए कम जनसंख्या आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा वहां पर पथरीली भूमि होने के कारण कृषि कार्य भी आसान नहीं होता है और वहां पर पशुपालन के नाम पर आपको मात्र भेड़ बकरियां ही देखने को मिलती है और न ही वहां पर अधिक जनसंख्या के लिए साधन, अतिरिक्त साधन जुटाए जा सकते हैं। इसलिए पर्वतीय भागों में जनसंख्या वितरण कम होता है। पर्वतीय की बनिस्पत के बजाय पठारी क्षेत्रों में थोड़ा जनसंख्या वितरण ज्यादा होता है और मरुस्थलीय भागों में जैसे हमारा थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहां पर जनसंख्या वितरण आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जनसंख्या जो है वहां पर वो भी दूर दूर छितराई हुई जनसंख्या या बिखरा हुआ प्रतिरूप आपको वहां पे
स्कैटर्ड पैटर्न जिसको हम कह सकते हैं वो देखने को मिलेगा। इसके विपरीत जो हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, मात्र 23.3% भूभाग पर। तो आप देख सकते हैं कि जो मैदानी प्रदेश है वो जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैदानी जो प्रदेश होते हैं वहां पर धरातल समतल होता है, परिवहन के साधन वहां पर खूब पाए जाते हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो चाहे रेल परिवहन। इसके अलावा वहां पर कृषि के लिए उपजाऊ भूमि मिल जाती है, क्योंकि नदियां हैं वो प्रतिवर्ष बाढ़ की मिट्टियां वहां पर जो काप मिट्टी होती है, काप मिट्टी उसका दबाव कर देती है। इसी कारण से तो जयपुर है आपका, भरतपुर है, अलवर है, ये जो जिले हैं वो जनसंख्या घनत्व हो चाहे जनसंख्या के मामले में हो राजस्थान के जो टॉप मोस्ट जिले हैं उनमें आते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य कौन सा उसके बाद वो है आपका जलवायु। जलवायु मनुष्य के न केवल रहन सहन खान पान को प्रभावित करती है, बल्कि उसके जो रहने के स्थान हैं उनको भी सीमित कर देती है। मनुष्य उत्तम जलवायु वाले स्थानों पर निवास करता है। इसके विपरीत जहां पर जलवायु विषमता वहां पर मनुष्य कम रहना पसंद करता है। इसको आप जो राजस्थान का थार मरुस्थल है उसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। थार के मरुस्थल में जो दिन का तापमान है गर्मियों में वो 45 से 50 डिग्री पहुंच जाता है, और जो रात्रिकालीन तापमान है वो एकदम कम आ जाता है। सर्दियों में वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चला जाता है। इसके कारण से वहां पर आपको जनसंख्या वितरण कम देखने को मिलेगा। जैसे जैसलमेर है राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। इसी प्रकार से जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें भी जलवायु परिस्थितियों के कारण से कई जगह आपको कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसीलिए जो हमारे विद्वान थे ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने क्लाइमोग्राफ का आविष्कार किया। क्लाइमोग्राफ इन्होंने जो अंग्रेजों के उपनिवेश थे वहां पर किन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल जलवायु है उसका अध्ययन करने के लिए क्लाइमोग्राफ विकसित किया था। ज्यादातर एशिया और जो अफ्रीका में रहने के लिए जो उत्तम स्थान है उनकी खोज के लिए, या वहां पर जलवायु परिस्थितियां कैसी हैं अफ्रीका और एशिया में, उनके लिए क्लाइमोग्राफ विकसित किया गया था। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जहां पर जल होगा स्वाभाविक है वहां पर जनसंख्या आकर्षित होगी, चाहे वो झीलें हो, तालाब हो, नदियां हो, कोई भी साधन हो जहां पर जल उपलब्ध होता हो, जल संसाधन जहां पर है वहां पर जनसंख्या वितरण आपको खूब देखने को मिलेगा। जो राजस्थान के प्राचीन नगर है वो भी अधिकांशतः जो झीलें हैं, तालाब हैं और जो नदियां हैं उनके किनारे विकसित हुए थे। जैसे हम बात करें चाहे वो जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, ये नगर आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से जल संसाधनों के समीप स्थित है। ढूंढ नदी जयपुर की प्रमुख नदी थी। इसके अलावा वहां पर मावका झील है, जल महल है, जो सागर झील है उसके पास। इसके अलावा उदयपुर की जो पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, अजमेर की जो अन्ना सागर और खाई सागर झील है, अलवर की जो जयसमंद झील और सीरीसेट झील है, इनके किनारे ये नगर विकसित हुए। अब जहां पर जल कम है स्वाभाविक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से कम है, वर्षा भी वहां पर कम होती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या वितरण आपको कम देखने को मिलता है। इसके बाद में जो चौथा कारक है
इकाइयों की स्थापना हो जाती है वहां पर जनसंख्या वितरण ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या है वो आजीविका की तलाश में, रोजगार की तलाश में उन स्थानों पर चली जाती है। तो औद्योगिक इकाइयां भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में जो खनिजों की उपलब्धता है, खनिजों की उपलब्धता स्वाभाविक है, जहां पर खनिज पाई जाएगी वहां पर खनन कार्य होगा, खनन कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता होगी तो वहां पर जो बेरोजगार लोग हैं वो आजीविका की तलाश में उन स्थानों की ओर चले जाएंगे। जैसे राजस्थान में आप जिन जिन स्थानों पर खनिज उपलब्ध है, खनन कार्य होता है, वहां की जनसंख्या देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। जैसे जो संगमरमर खनन है, इसके कारण से हमारे यहाँ मकराना में जनसंख्या है वो ज्यादा मिलती है आपको। इसके अलावा किशनगढ़ है, राजसमंद है, इसके अलावा जो नमक उद्योग है या जहां पर नमक उत्पादन होता है जैसे हमारे सांभर और नावा, इसके अलावा जो आपकी खारे पानी के अंदर झीलें हैं जहां पर नमक उत्पादन का कार्य होता है वहां भी जनसंख्या वितरण आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इसमें अगला कारक है परिवहन। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन जहां पर है जनसंख्या को आकर्षित करेंगे। जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, समतल धरातल है, तो इस कारण से वहां पर परिवहन के साधन ज्यादा है। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक है। आप इनको एक बार याद कर लेना अच्छे से। धन्यवाद।